हेलो एवरीवन। आज अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल टेक्सटाइल की, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का। विद रेफरेंस टू पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट को रेफरेंस में डाल करके ये देखना है कि अपनी डेली लाइव्स में इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पहला, इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीएनफोर्स देयर प्रॉपर्टी। दूसरा, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। थर्ड, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। Fourth, articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emission. So which of the statement given above are correct? ठीक है, तो ये पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट को रेफरेंस करके यानी कि उसके ध्यान में रखते हुए हमें इसका जवाब देना है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या न्यूज़ है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्या हम वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। न्यूज़ क्या है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक गाइडलाइन अप्रूव करी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये डेवलपमेंट बेसिकली है किसके लिए, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है। ठीक है, मतलब जो स्टार्टअप्स इतने सारे चल रहे हैं उनमें ही अगर शुरू से डेवलपमेंट होती रहेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ये चीज़ स्ट्रेंथन करेगी और इनका मेन एम है सस्टेनेबल फ्यूचर। जैसे कि अपन को पता है कि धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो है वो आ रही है। ठीक है, ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ जा रही है, तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स क्या, ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट भी बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। अब क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करेगी और ये R&D जो है वो उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करते हैं तो ये बेहतर तरीके से और क्या होगा, ग्रो होगा। किन एरियाज में हमें वर्क करना है, तो बायोडिग्रेडेबल क्लोथिंग में वर्क करना है, सस्टेनेबल टेक्सटाइल में वर्क करना है, स्मार्ट टेक्सटाइल में वर्क करना है। बायोडिग्रेडेबल क्लोथिंग क्या होती है, ऐसे क्लोथ्स मतलब क्लोथ्स के अंदर ऐसे रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हो जो कि अपने आप ब्रेक डाउन हो जाए, नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाए, डिस्पोज हो जाए। दूसरा, सस्टेनेबल टेक्सटाइल। सस्टेनेबल टेक्सटाइल में क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करना, ऐसे इको फ्रेंडली रिसोर्सेज को यूज़ करना जो कि यहाँ पे क्या हो सके, इजीली यहाँ पे तो रिसाइकिल भी, उनका मटेरियल रिसाइकिल भी हो जाए और क्या हो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स का इस्तेमाल करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पैदावार करें। और दूसरा क्या, रिसाइकिल मटेरियल से फाइबर बनाएं। थर्ड, स्मार्ट टेक्सटाइल। स्मार्ट टेक्सटाइल में ऐसे टेक्सटाइल को फॉर्म करें, ऐसे टेक्सटाइल हम बनाएं जिससे कि एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करें। मैकेनिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी एनवायरनमेंट का कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग वो उनको सेंस करे और उस हिसाब से उसको रिएक्ट करे। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट टेक्सटाइल। तो इन तीनों पे हमें वर्क करना है, इन तीनों एरियाज में हमें वर्क करना होगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ने क्या कोई इनिशिएटिव लिया है या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा कर रही है, अपने आप पे कुछ चीज़ लागू कर रही है जिससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे PM मोदी बिकम्स द फेस ऑफ सस्टेनेबल फैशन। ठीक है, तो जो यहाँ पे वो जैकेट पहनते हैं, ठीक है, जो एक कोठी पहनते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, वो रिसाइकिल प्लास्टिक बॉटल से बनती है। रिसाइकिल प्लास्टिक बॉटल से फाइबर को प्रोसेस किया जाता है और उससे ये कोठी बनती है। तो ये हमें क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। ओके, अब क्या होता है ना कि कोई कैरिस्मेटिक लीडर होता है, तो कैरिस्मेटिक लीडर से काफ़ी सारे लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत ही कहाँ हुई है, बिल्कुल हेड ऑफ द गवर्नमेंट से। ठीक है, अब यह है फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड की अगर हम बात करें तो कंपनीज टू मैन्युफैक्चर प्रोटोटाइप्स इनटू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज को ऐसे प्रोटोटाइप्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोटोटाइप्स को टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर करना चाहिए। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप एक ओरिजिनल मॉडल होता है ऑन विच समथिंग इज पैटर्न्ड। कोई एक ओरिजिनल चीज़ है और उसको देख करके कोई और चीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, एक ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न, यानी कि एक ओरिजिनल मॉडल है और उसके ऊपर कोई बनाया जा रहा है, उसको डिजाइन किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे ओरिजिनल मॉडल क्या है, ओरिजिनल मॉडल है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सस्टेनेबल फाइबर्स वगैरह। ठीक है, अब उसको लेकर के टेक्नोलॉजीज को पकड़ करके प्रोडक्ट को बना करके कुछ उन पे पैटर्न करके डिजाइन करके वो चीज़ हम ग्रो कर सकते हैं, कमर्शियलाइज कर सकते हैं सस्टेनेबल आइडिया को। ग्रेन्स ऑफ,
ठीक है। तो अप टू ₹50 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, ठीक है। 50 लाख तक का जो है 18 मंथ्स के पीरियड में ये ग्रांट होगी इस टेक्सटाइल के लिए, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। प्लस और किनका सपोर्ट हमें मिलेगा, तो IIT, निफ्ट, ठीक है, ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल लैब्स बन सके। अब टेक्निकल टेक्सटाइल लैब्स की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे जब तक हम रिसाइकल रिसोर्सेज को प्रॉपरली केमिकली उनको देखेंगे नहीं कि किस तरीके से फाइबर फॉर्म हो सकता है, या ऐसे कौन से क्रॉप्स हम यहाँ पे जनरेट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी बढ़े, तो उनके लिए हमें लैब्स की ज़रूरत होगी और उनको सपोर्ट करने के लिए IIT और निफ्ट है। और 50 लाख तो यहाँ पे ग्रांट हो ही रहा है हमें। अब टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो क्या है, आर engineered टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड नॉट फॉर एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव फीचर्स। तो ये टेक्सटाइल मटेरियल जो है वो क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा स्पेशली सस्टेनेबिलिटी के लिए, कोई डेकोरेटिव फीचर या एस्थेटिक मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें टेक्निकल परफॉर्मेंस वगैरह रखी जाएगी, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा जो अपने आप डिस्पोज हो जाए, या उनसे रिसाइकल प्रोडक्ट से बने, ठीक है, या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करे। तो इन सब चीज़ों के लिए टेक्निकल परफॉर्मेंस की सख्त ज़रूरत है। टेक्निकल टेक्सटाइल वर्सेस नॉर्मल फैशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है टेक्निकल टेक्सटाइल, ये नॉर्मल फैशन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स टेक्सटाइल फॉर मेडिटेक, एग्रोटेक, जियोटेक, ठीक है। तो ये मेडिटेक, एग्रोटेक और जियोटेक जो है टेक्नोलॉजी, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है कि हमें इनसे रिलेटेड जो है वो चीज़ें को आगे बढ़ाना है। ऑलराइट, इन टेक्नोलॉजीज को हमें आगे लेकर के चलना है। अब क्या है, क्या इनिशिएटिव्स, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर 41 टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो उन्होंने उसके अंदर क्या आएगा, 41 टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंक्लूड किए गए हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। और टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल विद इन 2020 टू 2024, इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है 2020 से लेकर के 2024 तक के बीच में। और इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने 41 टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इंक्लूड किया है। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं। क्या चैलेंजेस अपने सामने आते हैं, तो यहाँ पे हमें R&D की सख्त ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको स्ट्रिक्ट करने की सख्त ज़रूरत है, वो चैलेंज है अपने सामने, ठीक है। और क्या करना है, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, ये भी एक चैलेंज है। और इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट ऑफ इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट रिस्क टेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या है कि इंडियन सोसाइटी में जो लोग हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं। तो उनका एक माइंडसेट करना कि आप रिस्क लीजिए, इन पे आप आगे अपनी ग्रोथ कीजिए, ठीक है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप इस रिस्क को लेकर के बनाए। तो ये माइंडसेट को ग्रो करना इज द चैलेंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी, क्वेश्चन देखा, न्यूज़ देखे, एरियाज देखे, ठीक है, सपोर्ट देखा, टेक्निकल टेक्सटाइल। तो यहाँ पे क्या आएगा, सारे चैलेंजेस वगैरह अभी अपन ने यहाँ पे देखे। ऑलराइट, अब क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है ग्रुप की, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की, जहाँ पे सबसे पहले क्या दिया जाता है, सबसे पहले लिंक वहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती है यूट्यूब की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।